जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने अपने चैनल में पूछा था कि टूल किट बनानी चाहिए देखनी है। हाँ जी, तो मैंने पूछा था कि टूल किट बनानी सीखनी है या फिर एपीआई चाहिए। ठीक है, तो टूल किट ये इस तरह का व्यू था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ओपन कर लेना है ब्लॉगर को। ठीक है, ब्लॉगर को ओपन कर लें, तब आपकी मर्ज़ी है, या वैसे आपका जिस तरह से दिल करे आप कहीं पे भी इन पेजेस को होस्ट कर सकते हैं। मैं ज़िप फाइल दे दूँगा। ठीक है, बेटर है कि आप ब्लॉग स्पॉट पर बनाएं, इससे आपके पेज वेरीफाइड होंगे। ठीक है, और किसी टाइप का इशू वगैरह नहीं बनेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ब्लॉगर पे वेबसाइट बना ली है। जिस तरह से बनाई है मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक लगा दूँगा वीडियो का। उसमें मैंने बताया कि हम वैसे किस तरह से बना सकते हैं, बट सिंपल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ब्लॉगर को ओपन करके अकाउंट गूगल का दे देना और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ न्यू पोस्ट पे। ओके, तो जिसका मैं नेम दे देता हूँ जी मेन। ठीक है, और उसके बाद इसको आपने डेस्कटॉप साइट में बेटर है कि आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर नहीं करना तो भी कोई इशू की बात नहीं है, आप वैसे ही बना लें। ठीक है, देन यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे टैप करने के बाद HTML व्यू पे कर देना है। ठीक है, मेन हो गया। अब मेन पे हमारा कोड जो है आपने ये index.html से मैं दे दूँगा। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट ऑल करके आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। ठीक है, काम क्या करेगा वो भी बता देता हूँ। इसमें ये हमारा कोड पेस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद इसको कर देना है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश होने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेज रेडी हो जाएगा। इस पर टैप करके आपने पब्लिश कर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू देखना है इसका। ठीक है, प्रीव्यू में किस तरह का आ रहा है देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल सा इस तरह का पेज आ रहा है। लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, गेट यूज़र नेम और पास। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है, अब आपको बता देता हूँ इसमें काम क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लॉगिन आ गया, उसके बाद लॉगिन बटन और ये पासवर्ड। ठीक है, ये अगर आपको इस जगह पे ये देखें आईडी उसकी दी है टेक्स्ट और यूज़र नेम की रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है जिसका आईडी है पासवर्ड। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल अप करते हैं तो ये देखें यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ए, पासवर्ड इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, इफ़ इज़ लॉगिन देन ओपन dashboard.html। ठीक है, dashboard.html। अब dashboard.html ओपन होगा, अदरवाइज़ वैसे ही होगा। ठीक है, तो हम dashboard.html का कोड ऑल टू ऑल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड का आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से चेंजिंग करनी है। ये देखें जैसे कि ये लगी हुई हैं SMM पैनल की कीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस लगी हुई हैं, ये वो काफ़ी कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कोड कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सिम डेटाबेस पे xsim.html ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा, देन उसके बाद ये चीज़ आपको पता लग रही है। ठीक है, ये बटन लिंक लॉकर पे xlinklocker.html ओपन होगा। ठीक है, TCS ट्रैकर पे ये वेबसाइट ओपन होगी, FA शिपिंग फास्ट वाली। ठीक है, और सॉरी ये है वैसे हरिफ, ये हो गया TCS। ठीक है, उसके बाद ये SMM पैनल पे ये वाला ओपन होगा, बट बेटर ये नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको ऑर्डर लगाना हो तो आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, आपका इससे भी चीप प्राइस में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैसे अभी की है बट मैंने इसको मोड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ जाएगी। इसको कर लेना है आपने सारी को कॉपी, यहाँ पे कॉपी हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे बना लेना है एक न्यू पोस्ट, जिसका मैं नेम दे देता हूँ जी डैश। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे आपने कर देना है कोड को पेस्ट कर दें। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से नहीं होगा तो मैं इस तरह से कीबोर्ड से कर लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड से करने के बाद डैश, इसको कर देता हूँ जी कन्फर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब अगर आप 3 डॉट पे जाके व्यू ब्लॉक करें, मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूँ साथ ही। ठीक है, ये हमारी हो गई, हमारी मेन ये हो गया। और यहाँ पे डैश मेन भी ओपन करने के बाद देखते हैं जी डैश ओपन होता है कि नहीं, रीड मोर कर लेते हैं। और हमने यूज़र नेम लगाया A और इधर लगाया B। ठीक है, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको एक्टिविटी सही लगाई ही नहीं है। ठीक है, अब इसका लिंक हम कर लेते हैं जी कॉपी,
और हम आ जाते हैं जी अगेन से उसी में वापस ब्लॉग में, ठीक है। ब्लॉग में वेब पोस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, मेन में। और उसके बाद हमने जैसे कि लगाया है यहाँ पे href redirect dashboard .html, ठीक है, बट हम इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम अपना URL लगा देंगे, ठीक है। हर वेबसाइट के लिहाज से आपको करना पड़ेगा, बट main.html की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे dash.html, ठीक है। सॉरी, इसका URL मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मेन की जगह पे डैश, ठीक है, dash.html रिडायरेक्ट होगा। अदरवाइज़ ये आपका दूसरा पेज आपको बता देता हूँ किस तरह से लगेगा, ठीक है। अब मेन को हम अगेन से ओपन कर लेते हैं व्यू ब्लॉग में जाके कि ये पासवर्ड और किस तरह का शो करता है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है, जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया A और B, ठीक है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड चेक किया, नहीं किया, ठीक है। ये देखें इस तरह का पेज नहीं है। लॉगिन करते हैं तो ये कहता है जी A और यहाँ पे B। लॉगिन करने के बाद ये मेन को नहीं ओपन कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने उसका लोकेशन सही नहीं दी, ठीक है। लोकेशन में आई थिंक इशू है, तो रीड मोर कर लेते हैं। और ये आ गया जी हमारा मेन पेज, ठीक है, टूल किट का। ये इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखें, इसका हमने कर लेना है URL कॉपी, बैक आके अगेन बैक और मेन में ओपन कर लेते हैं अगेन, ठीक है। उसको पब्लिश नहीं किया था, सॉरी, ये हमारा इशू था। हमने चेंज तो किया बट हमने सेव नहीं किया। सेव भी बता देता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। इस URL पे टैप करके सिलेक्ट ऑल हो गया, इस पर पेस्ट कर देना है और देन यहाँ से हमने पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये एरो पे टैप करके इधर इस एरो पे टैप करना है। सॉरी, रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं क्योंकि अगेन से हुआ है, ठीक है। ओके, तो मेन की जगह पे हमने डैश चेंज किया, तो लॉगिन dash.html, ठीक है। ओके जी, सेव कर देते हैं, ठीक है, सेविंग हो गया। ओके, हटा के अगेन से सेव कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम जाके व्यू ब्लॉग में देख लेते हैं हमारा ओपन होता है कि नहीं होता। ओके, रीड मोर। ओके जी, तो ये ओपन हो गया। हम A और B उसी तरह से पासवर्ड लगा देते हैं, देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है। नहीं रीडायरेक्ट कर रहा। आई थिंक ये कोड में कोई इशू आ रहा है या ब्लॉकर में कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा मैं वेबसाइट बना दूँगा, तो आपको उस पर होस्ट करना होगा, ठीक है। उस पर आपको ज़िप फाइल बना के, ज़िप फाइल आप प्रॉपर तौर पे जैसे ही देंगे वो ऑटोमेटिकली अनजिप करेगा, ठीक है, और आपकी वेबसाइट का आपको URL दे देगा। आपको पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेज का नेम देना होगा, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट आपको मैं कोड्स प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आपका जहाँ दिल करे आप होस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक इशू आ रहा है। वैसे अगर आप लोगों को नॉर्मल कोडिंग का नॉलेज होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अदरवाइज़ ये देखें, जैसे कि इसमें वेबसाइट ओपन हो रही है वैसे आपको पेजेस ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर टैप लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं index.html के बाद इसको मैं लोकल होस्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट पे टर्मक्स को ओपन करके, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ को कॉपी, ठीक है। तो देन cd ओके php -s 127.0.0.17, ठीक है। रैंडम नंबर होता है ये पोर्ट का। ओके, मेरा मोबाइल बैकग्राउंड में टर्मक्स को सपोर्ट नहीं करता तो मैं इसकी शॉर्ट स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, अब हम ओपन कर लेते हैं क्रोम को। क्रोम को ओपन करने के बाद देन मैं इसका जो मैंने होस्ट किया है जिस URL पे, ठीक है, वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे A और यहाँ पे है B, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद नहीं हो रहा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोड में इशू है। तो इसमें इशू क्या है देख लेते हैं।
ए और बी, ये रहा कोड में हमारा। इसी वजह से जो है ना ब्लॉगर में भी नहीं हो रहा था। ये रहा, ये हमारा जो है ना इशू था मेन। अब हमको इसमें होस्ट करने से पता चल गया। अभी हम अगेन इसको देखते हैं, ए और बी, ठीक है। बी लॉगिन कर लेते हैं। सॉरी, ये इसको हटाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क है ना एंड पे, ठीक है। इसको हटा के अगेन ओपन करते हैं। अभी देखते हैं ये क्या कहता है। ए और बी लॉगिन करते हैं। ये भी लॉगिन करने पे सही ओपन किया, ठीक है। इसी तरह से हम ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं। ब्लॉगर, ठीक है। ब्लॉगर के पेजेस में चले जाते हैं। तो हमारा ब्लॉग जो था वो हम यहाँ से एक बार रिफ़्रेश इसको कर लेते हैं। ये वेबसाइट अभी लोडिंग हो रही है, ठीक है। इंटरनेट का इशू है, तो यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया है टूल किट के नाम से। तो पेजेस हमारे पास नहीं है, पोस्ट में आपको आना है। पोस्ट ये रही, ठीक है। अब मेन में हमारा इशू जो था उसको फिक्स करके देख लेते हैं कहाँ पे इशू है, ठीक है। तो वो ए और बी का इशू था, इस वजह से रीडायरेक्ट नहीं कर रहा था। ये रहा हमारा इशू, हो गया फिक्स। बैक आ जाते हैं, अगेन से व्यू ब्लॉग में चले जाते हैं, ठीक है। तो मेन में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं पासवर्ड ए और बी, ठीक है। लॉगिन करते हैं। ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल, और ये हमारा आ गया जी पेज, ठीक है। इसको आप स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं। इसके अंदर जिस तरह से बटन्स ऐड करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको किस तरह से और पेजेस ऐड करके उनके यूआरएल लगाने हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारा index.html भी हो गया और वो भी हो गया। अब हमारा मेन काम अब शुरू हुआ है, वो ये है कि डैशबोर्ड पे ओपन होके हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम, ये रहा बटन, ठीक है। मैं इसके अंदर जो है ना ये सिम डेटाबेस का इसने यूआरएल दिया है, ठीक है। और सॉरी, सिम डेटाबेस वर्किंग एपीके का, ठीक है। बट मैं चेंजेस करके आपको इसके अंदर से दूंगा। ओके ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये जो है +18 फेक नंबर, ठीक है, इसको कर लेता हूँ यहाँ से जी कॉपी आई क्लास से। सॉरी, हरीफ आई क्लास SMM पैनल, और वो हो गया जी, ठीक है। ओके, तो आई क्लास से कॉपी करके देन यहाँ पे ये क्लास और बटन, ठीक है, ये हो गया जी कॉपी। अब मैं इसी पे जगह पे 4 से 5 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बटन का नेम चेंज करके मैं अब क्या करता हूँ, अब इसको मैं पेज को अगेन से जाता हूँ सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम पेजेस को बना रहे हैं, यहाँ पे डैश में, ठीक है। डैश में आके अब मैं डैशबोर्ड पे इसको अगेन से पेस्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट ऑल और मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जी अपडेट। अपडेट हो गया, ओके, अपडेट हो गई। अब हम आ जाते हैं जी अगेन से जाके व्यू ब्लॉग देख लेते हैं, ठीक है। व्यू ब्लॉग में मेन पे चला जाता हूँ, बल्कि डायरेक्टली उसको ही ओपन कर लेते हैं, डैशबोर्ड को, ठीक है। तो डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, व्यू हो रही है। ओके 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 ओके, वो अपडेट नहीं हुआ कोड। अपडेट अगेन से जाके देखते हैं क्यों नहीं हुआ। ओके, ठीक है। तो डैश में जाते हैं। डैश में जाने के बाद देखते हैं जी कोड अपडेट हुआ है नहीं हुआ। कोड अपडेट ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये देखें, अब हम इसको ही यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सारा कोड नहीं छेड़ते हैं। यहाँ से ए हरीफ से लेके, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दिया, यहाँ पे अगेन 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 अगेन, ठीक है। मैं 10 से 12 बार कर देता हूँ। अब अपडेट करके इसको प्रीव्यू कर लेते हैं किस तरह से आता है, ठीक है। तो टूल किट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, अगर आप यूज़ करना सीख लें, ठीक है। वेबसाइट बनाना थोड़ा सा आपको अगर आ जाए, ये देखें, ठीक है। +48 वाला कितनी बार मैंने पेस्ट किया। अब उसका आपको मैं मेन चीज़ बता देता हूँ, आपको चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं अगर आप इस तरह के बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये है, इसने यूट्यूब वीडियो लगाया, ठीक है। तो इसका मैं अपने मेथड लगा के बटन दूंगा आपको। ओके, तो अब आपको कोड समझा देता हूँ, कोड क्या कर रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो ये देखें जी,
ये आ गया, हमने यहाँ पे लगा देना है URL, ठीक है। URL मीन जो ओपन करवाना है वो लगा देना है, बटन क्लास है और यहाँ पे बटन का नेम लगा देना है। ये TCS ट्रैकर जहाँ पे है ना, इस जगह पे, या ये जो है आई के बाद, ठीक है, वहाँ पे आपने बटन्स के नेम दे देने हैं और उसके बाद यहाँ पे URL की जगह पे URL लगा देना है। जितने मर्ज़ी लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आप 1000+ भी लगा दें तो वो आपको सपोर्ट कर देगा ब्लॉगर। और ब्लॉगर मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगर पे अटैक्स वगैरह नहीं होते, इजीली अटैक्स नहीं हो सकते अगर उसको मेन पेज आपका ना मिले। अगर आपकी पोस्ट बनी हुई है ना, तो पोस्ट से वो आपकी फुल टूल किट का एक्सेस कर देता है। बट अगर आपके पेजेस बने हुए हैं तो पेजेस को वो नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो बेटर ये है आप ब्लॉगर का यूज़ करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।